हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एमकेएसआरडी मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अब सीएचएसएल का पेपर काफ़ी नज़दीक है, आज के सेशन में हम जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले को यानी इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे। इन सारे रूल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जो भी सीएचएसएल में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को इस फार्मूले के साथ जो है कि बताया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं हम आज के पहले रूल के ऊपर दोस्तों। देखिए, जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट रूल है उसमें है सी एंड डी का, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए, इस केस में होता क्या है, जो कि जब सेम नंबर ऊपर जोड़ी जाए और वही सेम नंबर जो है कि नीचे माइनस कर दी जाए और इक्वल टू कुछ रहे नंबर, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, सी एंड डी का रूल लगाते हैं। यानी कि इसमें होता ये है कि एक बार हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, फिर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, ठीक है। वही प्रक्रिया जो है कि आरएचएस में भी करते हैं। यानी कि इस साइड भी यही प्रक्रिया करेंगे और इस साइड भी वही सेम का। तो देखिए, न्यूमरेटर में जोड़िए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस हम करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक बार जोड़ दिया, अब न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटाएंगे हम। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस हो जाएगा, तब क्या साइन एक्स और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 6/5 में भी यही सेम कंसेप्ट, यानी कि 6 + 5 होगा इधर और 6 - 5 होगा। अब उसके बाद जो कट रहा है उसे हम कट कर देंगे, यानी कि cos x माइनस cos x कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस sin x कैंसिल हो गया। sin x कितना हो गया, 2 sin x हो गया यहाँ पे, और नीचे क्या बचा है, cos x और cos x कितना हो गया, 2 cos x बचा है, इक्वल टू 6 और 5 11 और नीचे कितना है 1 है। देखिए, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया tan x इक्वल टू 11 मिल गया। tan x इक्वल टू क्या हो गया, 11 मिल गया है। अब जो हमसे पूछ रहा है वहां पे हम tan x की जगह पे हम 11 रख देंगे, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर कितना 121 होता है, प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 122 और डिवाइडेड बाई 121 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 120। अगर हम 2 से काट दें, 2 छक्का 12 2 कम 2 और यहाँ पे 60, यानी कि 61/60 आ गया सवाल का सही आंसर। और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये सवाल देखिए सीएचएसएल 2019 में जो है कि पूछा भी गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस पे एक दो क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। देखिए, सेम रूल पे हमारा जो है कि यानी सी एंड डी पे ही ये क्वेश्चन है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपन में sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 3। जहाँ थीटा क्या है, एक अक्यूट एंगल है, तो हमसे ये 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपन में 8 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा की वैल्यू पूछा है, क्या होगा। ये भी सीएचएसएल 2019 में सवाल पूछा गया है। देखिए, इस सवाल में भी हम सी एंड डी यूज करेंगे। इसमें देखिए डायरेक्ट आप जोड़िए, इसमें इसको जोड़िए। देखिए, माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि sin थीटा जुड़ेगा, क्या बचेगा 2 sin थीटा और नीचे जब उसमें से हम घटाएंगे तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा इस बार, और cos थीटा और माइनस cos थीटा जुड़ जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा इक्वल टू कितना, ये 3/1 हम इसे लिख सकते हैं। तो 3 में 1 एक बार जोड़िए पहले तो 4 हो जाएगा, नीचे 3 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया और 2 दूनी के 4, यानी यहाँ से हमें मिल गया tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2। tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब हमसे जो पूछा है, यहाँ पे कोशिश करिए कि आप tan थीटा आराम से बना लीजिए। देखिए, यहाँ पे sin थीटा है और हम cos थीटा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3 sin थीटा अपान में cos थीटा बचेगा और प्लस 4 बचेगा, क्योंकि cos थीटा हमने कॉमन ले लिया। नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे, cos थीटा नीचे से भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा 8 माइनस 3 sin थीटा अपान में cos थीटा, ठीक है। अब आपको केवल वैल्यू रखनी है। देखिए, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ हम देखिए sin थीटा अपान में cos थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ पे 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 प्लस 4 और नीचे कितना बचेगा 8 माइनस, यहाँ पे 2 रख दिए 3 दूनी के 6 हो गया, यानी 6 4 10 हो गया ऊपर और नीचे 8 में से 6 गया तो 2, 10/2 बराबर इक्वल टू यानी कि 5 आ गया। और 5 के सवाल का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये दोनों, ये मतलब पहला जो सी एंड डी का कांसेप्ट है, इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम रूल नंबर नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कर रहा है, इफ sin अल्फा इक्वल टू cos बीटा रहे या फिर sin अल्फा इक्वल टू sec sin अल्फा डॉट sec बीटा इक्वल टू क्या रहे 1 रहे, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है 90 होता है। देखिए, ये कैसे आता है, यहाँ पे एक चीज बस समझ लीजिए। cos बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sin 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ से देखिए sin से sin जब कट जाता है, यानी कि आ जाता है हमारा, यहाँ पे अगर देख लीजिए अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस बीटा आ जाएगा, जहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है 90 आ जाता है, ठीक है।
उसी तरह से tan अल्फा डॉट tan बीटा इक्वल टू 1 रहे या फिर cot अल्फा डॉट cot बीटा इक्वल टू 1 रहे, तो भी हम लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। लेकिन जब यहाँ पे sin अल्फा इनटू cosec बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि sin और cosec 180 के लिए दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है ये CHSL 19 में, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंड tan 2 थीटा इनटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है tan 2 थीटा इनटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना है 2 थीटा और बीटा की जगह कितना है 3 थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी 5 थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू किसके बराबर 5 से डिवाइड करें तो 18 डिग्री क्या आ जाएगा, और 18 है सवाल का सही आंसर, यानी कि 18 डिग्री हमारे सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पे एक दो और है इसी टाइम में, तो आप उसको अपने से कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट रूल के ऊपर दोस्तों। देखिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसको ध्यान से समझिएगा। जब भी हमसे a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे 2 अंडर रूट में ab। ठीक है, और दूसरे केस में a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 रूट में ab होगा। कब, जब b क्या रहेगा लेस आर इक्वल टू a रहेगा। ठीक है, b a से छोटा रहे या फिर बराबर रहेगा तो उस कंडीशन हम 2 रूट ab लगाएंगे, या फिर a प्लस b लगाएंगे कब, जब b क्या हो ग्रेटर आर इक्वल टू a रहेगा। ये कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए यानी कि 90 डिग्री पे ये कंडीशन फॉलो करके। ठीक है, देखिए तीसरे वाले में क्या करें, एक cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट में ab होगी। कब, जब b क्या रहेगा लेस आर इक्वल टू a रहेगा, और a प्लस b होगा जब b क्या रहेगा ग्रेटर आर इक्वल टू a रहेगा। यानी यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है दोनों 0 डिग्री पे ये फॉलो कर जाता है। और a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू लिख लीजिएगा, रूट में a प्लस रूट में b ब्रैकेट बंद यानी कि होल स्क्वायर। ये जो है कि चारों इंपॉर्टेंट जो है कि रूल है मिनिमम वैल्यू निकालने का। ठीक है, देखिए इसी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या करा है 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शन है CHSL 19 में ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर हम इसको लिख लें 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे इस रूल में से किसमें जा रहा है, यानी कि इस पे जा रहा है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, a क्या होगा वो sin स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट है, sin स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, और b क्या है cos स्क्वायर थीटा का, ये b है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या b लेस देन a है, b लेस देन a है, यानी कि है 8 जो है कि 25 से छोटा है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या लगाएंगे फार्मूला 2 रूट में ab। ठीक है, आप कोएफिशिएंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए उल्टा करके देखिए क्वेश्चन जो है कि पूछ दिया गया है। ठीक है, तो 2 अंडर रूट में ab, a कितना है a है 25 और b कितना है 8 है। 2 अंडर रूट में 25 का कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, तो 4 का यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बच गया, बाहर कितना है 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पे यानी कि 20 रूट 2 है सवाल का सही आंसर। ठीक है, 20 रूट 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा ये जो है कि इस पे जो है कि सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे ठीक जो है कि पूछा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी में देखिए इसी कॉन्सेप्ट में जो अगला क्वेश्चन हमारा है 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, इस पे यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू के लिए ये फार्मूला है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि a यहाँ क्या है रूट a यानी कि रूट 4 प्लस रूट b यानी कि रूट 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 4 कितना है 2 है, और रूट 9 कितना है 3 है का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अगर किसी को ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो भूल के हो जाएगा 2 रूट a भी लगा देगा तो 12 आ जाएगा, a प्लस b जोड़ देगा तो 13 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको ये फार्मूला जो है कि सटीक याद होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले रूल के ऊपर दोस्तों। देखिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें क्या करा है tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और tan a माइनस b वाला क्या होगा ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। और उसी के साथ sin a प्लस माइनस b यानी कि sin a प्लस b का भी sin a माइनस b का क्या होगा sin a लेंगे फिर cos b प्लस माइनस cos a sin b। ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस वाला और माइनस रहेगा तो माइनस वाला।
लेकिन कॉस के केस में याद रखिए a प्लस माइनस b है, यहाँ पे कॉस b है, प्लस है तो माइनस हम साइन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे। ठीक है, देखिए इसी कांसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा tan 60 माइनस tan 15 अपान में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 15। ठीक है, यहाँ देखिए अगर ये tan a है और ये b है, a है b है, क्या tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b यानी कि tan a माइनस b का फार्मूला है ये, tan a माइनस b का ये फार्मूला बन गया। तो tan a की जगह कितना है 60 है, b की जगह कितना है 15 है, यानी कि ये tan हो गया 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 ही है सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला जो है कि अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि फार्मूला भूल गए, tan 15 अगर किसी को याद है tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है, और tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये भी वैल्यू याद रख रही है। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद हुआ तो ऐसे भी आप लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट रूल के ऊपर। दोस्तों देखिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें क्या करा है, ये जो तीन आइडेंटिटी होती है तीनों को आप अच्छे से याद करिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, देखिए इस आइडेंटिटी के ऊपर जो है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3, देन हमें cos थीटा की वैल्यू बतानी है, और ये CHSL 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, हमें दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे इसके प्लस वाले की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसका रिवर्स हो जाएगा 1/3। क्यों रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आना चाहिए। 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसीलिए हम sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपान में, यानी कि इस वैल्यू का रिवर्स करके इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें cos थीटा चाहिए, यहाँ से आप दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए tan थीटा माइनस tan थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 sec थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए 9 हो गया, 9 प्लस 1 यानी कि 10/3 आ रहा है। ठीक है, 10/3 यहाँ पे आ गया, यहाँ से 2 से ये कट सकता है, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि sec थीटा अगर है 5/3 और हमसे cos थीटा पूछा, यानी कि इसी का रिवर्स हम कर देंगे तो cos थीटा आ जाएगा 3/5, और 3/5 ये सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछाएंगे कि एक का वैल्यू दिया रहेगा, आपको दूसरा वाला अपने से सोच के निकालना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रिवर्स करके 1/3, और वहां से आप कोई भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे जो है कि दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसी में जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या करें, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, तो हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछा है, और ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है, तो हम क्या लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू लिख लेंगे, यानी किसके बराबर हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 1/2 के। क्यों हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों इक्वेशन को जोड़िए, देखिए प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा यहाँ पे बचेगा, और 2 कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 अगर हम जोड़ेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 5/2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 2 को अगर हम नीचे ले जाएं तो 5/4, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है साइन थीटा की वैल्यू पूछा है, और कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि 4/5 आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि 4/5 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी का जस्ट रिवर्स है, तो 4/5। ठीक है, समझ गए होंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट को, और इन तीनों आइडेंटिटी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इसका यूज करने का तरीका भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। दोस्तों देखिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसमें क्या करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 रहेगा तो हम यहाँ से क्या जानेंगे x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखिए ये अलजेब्रा का कांसेप्ट है, और इसी कांसेप्ट के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा, देखिए sin x प्लस cosec x इक्वल टू कितना है 2 है, क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस 1/sin x, क्योंकि cosec x और sin x एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा होते हैं,
क्या यहाँ पे x प्लस 1/x की फॉर्म बढ़ गई इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x की जगह पे sin x है, तो sin x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और sin x अगर 1 के बराबर है तो cosec x भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और 1 का अपोजिट कितना होता है, 1 ही होता है। अब जो वैल्यू पूछा हमसे यहाँ पे देख लीजिए, sin x पावर कितना है, 17 है। यहाँ पे रख लीजिए 1 के पावर कितना हो जाएगा, 17, और प्लस यहाँ पे cosec x है, 1 के पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 पावर 17 यानी कि 1 प्लस 1 पावर 18 यानी कि 1, 1 1 इक्वल टू मिलके कितना आ गया, 2, और 2 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इस कांसेप्ट के अलजेब्रा के इस कांसेप्ट के ऊपर जो है कि काफी सारे ऐसे जो क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है, तो भी हम यहाँ से समझ जाएंगे कि sec थीटा बराबर किसके बराबर होगा, 1 के होगा। ठीक है, तो इस कांसेप्ट के ऊपर जो है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों को आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट रूल के ऊपर। चलिए देखिए इस रूल में क्या कर रहा है, ये sin थीटा प्लस b cos थीटा की अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे या फिर मिनिमम वैल्यू पूछे, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस करके यानी कि रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि 3 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के अंदर ये जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5 आ जाएगा ये, क्योंकि 25 आएगा यहाँ पे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आएगा, यानी कि प्लस 5 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यही मिनिमम पूछ देता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, -5 लगा देते। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, सिंपल सा बहुत है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या करें, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा अगर टाइप रहेगा, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो बड़ा होगा यहाँ पे a और b में से जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो छोटा होगा, जो छोटा होगा, छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a और b में से देखेंगे, अगर a बड़ा है तो हम मैक्सिमम वैल्यू में a को बोल देंगे, अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू में हम क्या बोल देंगे, b को बोल देंगे। ठीक है, चलिए चलते अगले वाले पे, देखिए क्या कर रहा है, ये sin अल्फा और b cos बीटा की अगर फॉर्म रहेगी, यहाँ देखिए अल्फा है यहाँ पे बीटा है, ठीक है, दोनों एंगल क्या है, चेंज हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम होगा, यानी कि a प्लस b हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम होगा लेकिन माइनस होगा, माइनस a माइनस b। ठीक है, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम पूछ देंगे 5 sin अल्फा प्लस 12 cos बीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए 17, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए -17। ठीक है, ये -17। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जितना भी हमने बताया कि रूल नंबर यानी कि 7 रूल लगभग बता दिया हमने, तो उन 7 रूल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जितने भी CHSL 19 के टिगो के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका काफी हद तक जो है कि तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।